ओम शांति। आज प्यारे बाबा की विशेष सतगुरुवार की मुरली 13 अगस्त 2020 की साकार मुरली। आज बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम्हें कौन पढ़ाने आया है? विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। बाबा पूछ रहे हैं कि तुम्हें कौन पढ़ाने आया है? विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है, बाबा ने कहा है ना। आज बाबा की पूरी मुरली विशेष करके पढ़ाई के ऊपर आज बाबा जोर दे रहे हैं। आज की मुरली का सवाल बाबा पूछ रहे हैं कि अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है? निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? 2 सवाल बाबा ने पूछा। अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है? निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी, है ना। कौन सा निश्चय हुआ? अगर निश्चय को देखें तो कई सारी बातें हो सकता है। बाबा के ऊपर निश्चय हुआ, बाबा की पढ़ाई के ऊपर निश्चय हुआ, ड्रामा के ऊपर निश्चय हुआ, खुद के ऊपर भी निश्चय हुआ, है ना। और बाबा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने कहा कि तुम्हें निश्चय हुआ, हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सरताज राजाओं का राजा बनेंगे। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना है, बाबा ने कहा। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास भी नहीं जाते, ऐसा बेहद का बाप मिला है तो और कोई भी पसंद ना आए, एक की ही याद रहे, बाबा ने कहा, है ना। आज का गीत है, कौन आया आज सवेरे सवेरे मेरे मन के द्वारे। ये भी एक बार चेक कर लें कि सवेरे सवेरे जब आँख खुली तो मेरे मन के द्वारे कौन था? बाबा था या बाबा के अलावा कहीं और कोई तो नहीं था, और कोई बातें तो नहीं थी? ओम शांति। बाबा पूछ रहे हैं कि मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, कौन आया है और कौन पढ़ाता है? 2 चीज़ें बाबा ने कहा। ये जो गीत है कि कौन आया आज सवेरे सवेरे, तो बाबा पूछ रहे हैं कि कौन आया है सवेरे सवेरे, कौन आया है? और दूसरा फिर बाबा ने पूछा कौन पढ़ाया है, क्योंकि यह समझ की बात है। कोई बहुत अक्लमंद होते हैं तो बाबा कहते कोई फिर कम अक्लमंद होते हैं। जो बहुत पढ़ा लिखा होता है उससे बहुत अक्लमंद कहेंगे, है ना। लौकिक में भी आप देखो, जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं उनको अक्लमंद कहा गया है।
फिर बाबा कहते हैं कि शास्त्र आदि जो भी पढ़े लिखे होते हैं उनका कितना मान होता है। शास्त्र कंठ कर लिया साधु सन्यासी महात्मा आदि, तो फिर उनका भी कितना मान होता है, और कम पढ़े हुए को ऑटोमेटिकली कम मान मिलता है। अब बाबा ने कहा कि गीत का अक्षर सुना। आज का गीत क्या है कि कौन आया आज सवेरे सवेरे मेरे मन के द्वारे। बाबा कहते अब गीत का अक्षर सुना, कौन आया पढ़ाने के लिए, बाबा ने पूछा, है ना। जबकि यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, तो सवेरे सवेरे कौन आया, बाबा पूछ रहे पढ़ाने के लिए कौन आया सवेरे सवेरे। स्कूल है, विश्वविद्यालय है, तो ओबियसली टीचर ही आएंगे। अब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमारा टीचर कौन है, शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं यह गीत का अक्षर सुना, कौन आया पढ़ाने, टीचर ही आते हैं ना। स्कूल में पढ़ने वाले जानते हैं टीचर आया, यहाँ कौन आया है, अब क्या बोलेंगे, यहाँ कौन आया है सवेरे सवेरे पढ़ाने के लिए। तो बाबा कहते एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, बाबा ने कहा, है ना। सुन करके उसको फील करके कि कौन आया हमें सवेरे सवेरे पढ़ाने के लिए। वहाँ तो स्कूल में कोई शरीरधारी ही हमें पढ़ाने के लिए आते हैं टीचर बन करके, और यहाँ पढ़ाने वाला हमें कोई शरीरधारी तो है नहीं। इसलिए बाबा कहते एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा कहते ना, जैसे बाबा पढ़ाते समय कोई कोई खगियाँ भी मारते, बाबा याद करते उन बच्चों को, खगियाँ मारते। तो बाबा कहते खुशी में वो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ऊंचे ते ऊंच बाप फिर से पढ़ाने आए हैं, और यह समझने की बात है ना, बाबा कहते तकदीर की भी बात है, समझ की भी बात है, समझने की भी बात है। तो बाबा कह रहे हैं कि यह तकदीर की भी बात है ना। सबकी तकदीर में नहीं है यह बातें समझने के लिए। बाबा कह रहे हैं पढ़ाने वाला कौन है, स्वयं भगवान है, वह आकर पढ़ाते हैं। विवेक कहता है कि भल कोई कितनी भी बड़े ते बड़ी पढ़ाई पढ़ता हो, विवेक कहता है कि भल कोई कितनी भी बड़े ते बड़ी पढ़ाई पढ़ता हो, फट से वह पढ़ाई छोड़कर आए भगवान से पढ़े। एक सेकंड में सब कुछ छोड़ बाप के पास पढ़ने के लिए आए। एक सेकंड में सब कुछ छोड़ बाप के पास पढ़ने के लिए आए। इस यज्ञ के अंदर ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे भाई बहनें हैं, है ना। कितनी हायर स्टडीज़ उन्होंने किया ना हो, लेकिन जैसे बाबा का ज्ञान मिल जाता है वह आत्मा को, और जैसे समझ आना शुरू हो जाता है, तो इस ईश्वरीय पढ़ाई के कंपैरिजन में देखा जाए तो उस पढ़ाई की और कोई वैल्यू नहीं रहती, ऐसे महसूस होता है ना। बाबा कहते एक सेकंड में सब कुछ छोड़ बाप के पास पढ़ने के लिए आ गए। बाबा ने समझाया है कि अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युगी बने हो, बन गए पूरे। बाबा पूछ रहे पुरुषोत्तम संगम युगी बने हो। उत्तम ते उत्तम पुरुष हैं, यह लक्ष्मी नारायण, बाबा ने कहा उत्तम ते उत्तम पुरुष हैं, यह लक्ष्मी नारायण। दुनिया में किसको भी पता नहीं है कि किस एजुकेशन से इन्होंने यह पद पाया, किसी को भी नहीं पता। बस मंदिर बना दे, उस मंदिरों के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियों को रख कर के पूजा कर रहे हैं, लेकिन कैसे यह देवी देवता बने, बाबा कहता, और ये एजुकेशन इनको किसने दिया ये किसी को भी नहीं पता, या कौन सी एजुकेशन से इन्होंने ऐसा पद पाया यह भी नहीं पता। तुम पढ़ते हो यह पद पाने के लिए, कौन पढ़ाते हैं, है ना। बाबा के घर पे सेंटर्स पर बहुत सारे ऐसे आते हैं, है ना। कोई ये भी कहते हैं कि हाँ हम ये पढ़ाई से क्या होगा, ये पढ़ाई पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, या कोई कोई देखो ये भी कहते हैं कि मुझे तो डॉक्टर बनना, मुझे तो इंजीनियर बनना। तो उस समय सेंटर पर भी जो बहनें रहते हैं, दीदियाँ भी रहते हैं, तो वो भी कहते हैं इस पढ़ाई से आप कोई डॉक्टर इंजीनियर तो बनने वाले नहीं हो, लेकिन इस ईश्वरीय पढ़ाई से ये गारंटेड है
कि यह पढ़ाई पढ़ने के बाद आप पक्का देवी या देवता बन जाओगे। तो बाबा कहते कौन पढ़ाते हैं फिर ऐसी पढ़ाई? भगवान पढ़ा रहे। तो और सब पढ़ाइयाँ छोड़ इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए, क्योंकि बाप आते ही हैं कल्प के बाद, और कल्प के इस संगम युग पर, क्योंकि बार बार संगम युग आने वाला नहीं है, है ना। इस समय बाबा ने ये संगम युग, ये है ना सुनहरा संगम युग हमारे हाथ में दिया है। तो बाबा कहता है कि सब पढ़ाइयों को छोड़, बाबा कह रहे इस पढ़ाई में लग जाओ। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ सम्मुख पढ़ाने के लिए। वंडर है ना। कहते भी हैं कि भगवान हमको पढ़ाते हैं यह पद प्राप्त कराने, फिर भी पढ़ते नहीं। सुने बाबा ने क्या कहा? कहते हैं कि भगवान हमको पढ़ाते हैं यह पद प्राप्त कराने के लिए, लक्ष्मी नारायण का पद प्राप्त कराने के लिए। बाबा कहते फिर भी पढ़ते नहीं हैं। तो बाप कहेंगे ना कि यह सयाना नहीं है, ये समझदार नहीं है, इसलिए बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं, फिर बाप को भूल जाते हैं। तुम कहते हो कि बाबा हम भूल जाते हैं ना। बच्चे भी बाबा के सामने ये भी कंप्लेंट्स रखते हैं कि बाबा हम आपको घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो बाबा को भी वंडर लगता है कि मेरे बच्चे मुझे कैसे भूल जाएंगे, है ना। बच्चे अपने माता पिता को कैसे भूल जाएंगे। तो बाबा भी क्या कहते हैं कि तुम भी भूल जाते हो ना, टीचर को भी भूल जाते हैं, और यह है माया के तूफान। जबकि बाबा ने कह दिया है ना, कोई भी रूप से बाप को याद रखो, चाहे पिता के रूप से याद रखो, चाहे टीचर के रूप से याद रखो, चाहे सतगुरु के रूप से, कोई भी संबंध के रूप से बाप को याद रखना ज़रूरी है। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं कि यह है माया के तूफान। बाबा कहते परंतु पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए ना। तब भी बाबा कह रहे हैं देखो, परंतु पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए ना। विवेक कहता है भगवान पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाई में एकदम लग जाना चाहिए। छोटे बच्चों को ही पढ़ना होता है। आत्मा तो सबकी है, बाकी शरीर बाबा कहते छोटा बड़ा होता है। आत्मा कहती है कि मैं आपका छोटा बच्चा बना हूँ, है ना। शरीर को नहीं देखता बाबा, आत्मा को देखता है। तो बाबा क्या कहते हैं, जैसे अभी 1 दिन का भी बच्चे बाबा के घर पे, 7 दिन के भी बच्चे बाबा के घर पे हैं, 1 महीने के भी बच्चे बाबा के घर पे, 6 महीने के भी बच्चे बाबा के घर पे हैं। तो आत्मा कहती है कि मैं आपका छोटा बच्चा बना हो, 7 दिन का हो या 10 दिन का हो या 21 दिन का हो। बाबा कहते अच्छा मेरे बने हो तो अब पढ़ो। बाबा कह रहे हैं आज पढ़ाई को बाबा ने ज़बरदस्त पकड़ा है। बाबा कहते हैं कि अच्छा मेरे बने हो तो अब पढ़ो, है ना। दूध पाक तो नहीं होना, पढ़ाई फर्स्ट बाबा कहता है। सुना। फिर बाबा कह रहे हैं कि इसमें बहुत अटेंशन देना है। किस में अटेंशन दो? बाबा कह रहे हैं इस पढ़ाई में बाबा कहते हैं बहुत अटेंशन दो। स्टूडेंट फिर आते हैं यहाँ सुप्रीम टीचर के पास। ये कोई साधारण टीचर नहीं है जो हमें बैठ कर के पढ़ा रहे हैं रोज़। ये कैसा टीचर है? सुप्रीम टीचर है। वह पढ़ाने वाले टीचर्स भी मुकर्रर है। हर सब्जेक्ट के एक एक टीचर हैं। स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो हर सब्जेक्ट के एक एक टीचर रहते थे। तो बाबा भी क्या कहते कि यहाँ भी ये टीचर मुकर्रर है। तो भी सुप्रीम टीचर तो है ना। 7 रोज भट्टी भी गाई हुई है। 7 रोज का जो क्लास, 7 रोज की जो कोर्स है, बाबा कहता है यह 7 रोज भट्टी भी गाई हुई है। बाबा कहते पवित्र रहो और मुझे याद करो। साकार में जब ब्रह्मा बाबा थे तो ब्रह्मा बाबा क्या करते थे कि कोई भी भाई हो या बहनें हो, माताएं हो, कोई भी बाबा के पास आते थे, है ना, यज्ञ में आते थे यह कोर्स करने के लिए, तो बाबा उनको पहले रख देते थे 7 रोज रहो मेरे पास, है ना, इस वातावरण में रहो। इस कैंपस के अंदर रहते थे, वहाँ का ही भोजन, है ना, 7 दिन पूरा रहना, फिर कोर्स करना, सारी बातों को समझना, भोजन करना आदि आदि। अभी तो यहाँ पर बहुत सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गया है।
बाबा ने कहा कि पवित्र रहो और मुझे याद करो। दैवी गुण धारण किए तो तुम यह बन जाएंगे। लक्ष्मी नारायण के चित्र की ओर दिखाते हुए बाबा भी क्या कहते हैं कि दैवी गुण धारण कर लिए तो तुम यह देवी देवता बन जाएंगे। इसलिए बेहद के बाप को याद करना पड़े, बाबा कहते हैं, है ना। कुछ पाना है तो उसके पीछे भी हमें कुछ मेहनत तो करना ही पड़ता है। बाबा ने कहा छोटे बच्चे को माँ बाप के सिवाय दूसरा कोई उठाते हैं तो क्या होता है? छोटे बच्चे को माँ बाप के सिवाय दूसरा कोई उठाते हैं तो बाबा कहते तो उनके पास वो बच्चे फिर जाते नहीं। तुम भी बेहद के बाप के बने हो, तो बाबा भी क्या कहता होगा, सबको पता चल गया होगा। बाबा ने कहा छोटे बच्चे जो रहते हैं माँ बाप के अलावा और किसी के पास जाने की इच्छा नहीं रखते, ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते। अब बाबा भी क्या कहते हैं, देखो तुम भी बेहद के बाप के बने हो, तो फिर बाबा कहता और कोई को देखना पसंद भी नहीं आएगा। ये भी बाबा को पसंद नहीं है। बाबा ने कहा तुम भी बेहद के बाप के बने हो तो और कोई को देखना पसंद भी नहीं आएगा। बाबा ने कहा फिर कोई भी हो फिर कोई भी हो, है ना। बाबा कहते तुम जानते हो हम ऊंचे ते ऊंच बाप के हैं और बाप के सामने कोई भी हो, बाबा कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी नहीं देखो। बाबा ने कहा वह हमको डबल सरताज राजाओं का राजा बनाते हैं। लाइट का ताज मन मना भव और रतन जड़ित ताज मध्याजी भव। बाबा ने कहा कि लाइट का ताज है मन मना भव, है ना। दो ताज हैं, डबल सिर ताज बाबा बनाते हैं। तो एक ताज बाबा कहता पवित्रता की ताज, और दूसरा ताज के लिए बाबा ने कहा वह रतन जड़ित ताज है। तो अब लाइट का जो ताज बाबा कहता वह है मन मना भव, आज बाबा कह रहे हैं। और रतन जड़ित ताज आज बाबा कहते मध्याजी भव, है ना। देवी देवताओं के मस्तक के ऊपर जो रतन जड़ित ताज है वह मध्याजी भव। निश्चय हो जाता है कि हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। 5000 वर्ष बाद यह हिस्ट्री फिर रिपीट होती है ना, और तुमको राजाई मिलती है। बाकी सभी आत्माएं शांति धाम अपने घर चली जाती है। हम राजाई लेने के लिए आ जाएंगे तो बाबा तो सारी आत्माएं परम धाम में बैठी हुई रहेंगी। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कौन सी बात को लेकर के, कि असल में हम आत्माएं बाप के साथ अपने घर पे रहती है। बाप का बनने से अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर बाप को भूल ऑर्फन बन पड़ते हो। बाबा कहता है, बाबा कह रहे हैं बाप का बनने से अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, और फिर बाप को भूलने के कारण क्या बन पड़े हो। बाबा कह रहे हैं ऑर्फन बन पड़ते हो, अनाथ बन जाते हो। आत्मा जैसे परम धाम से नीचे उतरी अपना रोल प्ले करने के लिए, है ना, तो यह आत्मा अपने आप को संपूर्ण रीति से भूलती जाती है धीरे धीरे, जन्म बाय जन्म लेते लेते, है ना। और बाबा कहते हैं जैसे हम निधन के बन पड़ते, ऑर्फन बन पड़ते हैं। बाबा ने कहा कि भारत इस समय ऑर्फन है। ऑर्फन उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं होते हैं, धक्का खाते रहते हैं। तुमको तो अब बाप मिला है, तुम सारे सृष्टि चक्र को जानते हो, तो खुशी में गदगद होना चाहिए ना। बाबा ने कहा खुशी में गदगद होना चाहिए ना। क्यों गदगद होना चाहिए? क्योंकि मुझ आत्मा को अपना पिता मिल गया, इसलिए बाबा कहता खुशी में नाचो। बाबा ने कहा खुशियाँ मनाओ, बाबा कह रहे हैं, है ना। इतने सालों से भटक रहे थे उस पिता को पाने के लिए, अब वह बाबा मिल गया। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि ब्राह्मणों की रचते हैं। बाबा कहते यह तो बहुत सहज समझने की बात है। तुम्हारे चित्र भी है, विराट रूप का चित्र भी बनाया है, 84 जन्मों की कहानी दिखाई है ना।
विराट रूप का चित्र है ना, जिसमें बाबा क्या कहते हैं कि पूरे सबसे ऊपर चोटी में ब्राह्मणों को रखा है, इस मुख में देवी देवताओं को दिखाया गया है, भुजाओं में क्षत्रियों को दिखाया गया, पेट में वैश्यों को और पाँव में शूद्र को दिखाया गया है ना, जिसमें 84 जन्मों की कहानी दिखाई है कि कैसे हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते हैं। और यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणों को पढ़ाने वाले बाप का दोनों का नामो निशान गुम कर दिया है, बाबा ने कहा। ठीक है, बाबा क्या कहते कि यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते, जिसमें आप देखो उस विराट रूप के चित्र में ब्राह्मणों को नहीं दिखाया गया है। अब तो जब बाबा हमें ये ज्ञान समझाते तब हमें पता चला, लेकिन उस चित्र में ब्राह्मणों को नहीं दिखाया। बाबा कहते क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणों को पढ़ाने वाला बाप का दोनों का नामो निशान गुम कर दिया है। आज बाबा कहते इंग्लिश में भी तुम लोग अच्छी रीति समझा सकते हो, और जो इंग्लिश जानते हैं तो ट्रांसलेशन कर फिर समझाना चाहिए, बाबा कहता है ना। कोई भी आधार से सेवा करो। आज बाबा कह रहे हैं जिनको इंग्लिश पता है ना, अच्छी तरह से औरों को भी समझाओ, ट्रांसलेशन करके समझाओ, बाबा ने कहा। फादर नॉलेजफुल है, शिव बाबा नॉलेजफुल है, और उनको ही यह नॉलेज है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, और यह है पढ़ाई। बाबा कहते हैं योग को भी बाप की याद कही जाती है। सिंपल कर दिया बाबा ने। बाबा क्या कहते बच्चे योग नहीं बोलो, है ना, बाबा ने कहा याद बोलो। तो आज बाबा क्या कहते जिसको अंग्रेजी में कम्युनियन कहा जाता है, बाबा कहते किससे कम्युनियन है हमारा, किसके साथ हमारा कम्युनिकेशन है, बाप से कम्युनियन, टीचर से कम्युनियन और गुरु से कम्युनियन। यह है गॉड फादर से कम्युनियन, बाबा कहते हैं, जिसमें बाप, टीचर, गुरु सब समाया हुआ है। अब खुद बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, क्योंकि बाबा को पसंद नहीं आता है ना। कुमारियों के लिए भी देखो बाबा विशेष क्या कहते हैं कि कुमारियों को मैं अपने दिल के तिजोरी में रखता हूँ। क्यों बाबा ने ऐसा कहा? क्योंकि बाबा कहते हैं इन कुमारियों के ऊपर और किसी की दृष्टि ना चली जाए, इन कुमारियों के ऊपर और किसी की नज़र ना चली जाए, इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, क्योंकि 63 जन्मों से भी औरों को मतलब देहधारियों को याद करने का एक संस्कार इस आत्मा के अंदर बैठा हुआ है ना। अब बाबा कहते हैं याद नहीं करो, याद नहीं करो अर्थात जैसे हम 4-5 बैठे हुए रहेंगे भी तो भी हम आपस में वो डिस्कशंस करेंगे कि उनका क्या हुआ, उनका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, तो ये सारा टाइम वेस्ट चीज़ें हैं। इसलिए बाबा कहते देहधारी को याद नहीं करो। बाबा कहते मनुष्य गुरु आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन एम ऑब्जेक्ट बाबा कहता कुछ भी नहीं है, क्योंकि सदगति तो होती नहीं, कोई शास्त्र आदि पढ़ करके कोई सदगति तो मिलती नहीं। बाप तो कहते हैं हम आए हैं सबको वापस ले जाने के लिए, तो अभी तुमको बाप के साथ बुद्धि का योग रखना है, तो तुम वहाँ जाए पहुँचेंगे। बाबा ने कहा बुद्धि का योग किसके साथ रखो, बाबा के साथ रखो, तो तुम वहाँ जाए पहुँचेंगे। इसलिए अच्छी रीति याद करने से बाबा कहते विश्व का मालिक बन जाएंगे। आज जैसे दादियों को हम देखते आए ना, श्वासों श्वास दादियों को देखते ही लगता है कि इनके चेहरे पर बाबा समाया हुआ है ना, जैसे कि श्वासों श्वास याद वह करते हैं दादियाँ। तो बाबा क्या कहते हैं अच्छी रीति याद करने से तुम विश्व के मालिक बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण पैराडाइज के मालिक थे ना, तो ये कौन समझाने वाला है? बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल। मनुष्य फिर कह देते कि वह अंतर्यामी है। मनुष्य क्या देते कि परमात्मा जो है वह अंतर्यामी है। बाबा कहते कि वास्तव में अंतर्यामी का अक्षर है नहीं,
बाबा कह रहे हैं ना कि मैं जानी जाननहार नहीं हूँ, कि मैं अंतर्यामी भी नहीं हूँ। सबके दिलों के अंदर की बात को जानने वाले को अंतर्यामी कहा जाता। तो बाबा कहता नहीं हूँ मैं ऐसा, मेरा कार्य यह नहीं है, बाबा ने कहा। अब बाबा क्या कहते देखो कि वास्तव में अंतर्यामी का अक्षर है नहीं, अंदर रहने वाली, निवास करने वाली तो ये आत्मा है ना। आत्मा जो काम करती है वह तो सब जानते हैं। आत्मा जो काम करती है वह तो सब जानते हैं। सभी मनुष्य अंतर्यामी है, क्योंकि आत्मा ही सीखती है। बाबा ने कहा क्योंकि आत्मा ही सीखती है। बाप तुम बच्चों को आत्मा अभिमानी बनाते हैं, ना कि शिव बाबा अंतर्यामी है। बाबा हमें कुछ बनाने के लिए आया। बाबा क्या बनाते हैं? हमें आत्मा अभिमानी बनाते हैं। तुम आत्मा हो मूल वतन की रहने वाली। आत्मा अभिमानी कैसे बनाते बाबा? यह ज्ञान दे करके कि तुम आत्मा हो मूल वतन में रहने वाली, और तुम आत्मा कितनी छोटी हो, यह ज्ञान भी बाबा ने दिया। क्या कह रहे हैं बाबा? कि तुम आत्मा कितनी छोटी हो। अनेक बार तुम आई हो यह पाठ बचाने। अनेक बार ये आत्मा आई है पाठ बचाने के लिए। बाबा कहते हैं कि मैं बिंदी हूँ, मेरी पूजा तो कर नहीं सकते, है ना। मेरी पूजा तो कर नहीं सकते। भक्ति में भी आप देखो, कल की मुरली जन्माष्टमी की, है ना, मुरली हमने सुना, तो उसमें एक बाबा ने कितनी सुंदर सी बातें, बाबा ने क्या कहा था कि नारायण को भी काला दिखा दिया, श्री कृष्ण को भी काला दिखा दिया है, राम को भी काला दिखा दिए, तो इवन शिव, है ना, शिव बाबा को भी काला बना दिया है। शिवलिंग बनाया जाता तो उसमें भी काला दिखाया। तो बाबा कहता मैं थोड़ी काला हूँ। अब ये जो सारी देवी देवताएं थे वो थोड़ी काले थे। बाबा क्या कह रहे हैं कि मेरी पूजा तो कर नहीं सकते। हाँ, क्या कहेंगे? दरकार ही नहीं, मेरी पूजा तो कर नहीं सकेंगे। बाबा कहते क्या, क्यों करेंगे? दरकार ही नहीं। मैं तुम आत्माओं को पढ़ाने के लिए आता हूँ। पूजा कर लेने से हमें मिल जाए यह बात नहीं है ना। सारी चीज़ें कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। इवन बाहरी दुनिया में भी देखो, लोग क्या कहते हैं कि आप कर्म करो तो आपको मिलेगा, कर्म करो तो मिलेगा, पढ़ाई पढ़ो तो पास होंगे। पढ़ाई नहीं पढ़ करके, इवन जा कर के 2 हाथ जोड़ करके नारियल फोड़ दिया, पूजा पाठ भी कर लिया, तो पास नहीं हो जाएंगे। उसके लिए मुझे यह पढ़ाई रूपी कर्म को पूरा करना पड़ेगा। तो बाबा भी कहते हैं कि मैं तुम आत्माओं को पढ़ाने के लिए आता हूँ, तुमको ही राजाई देता हूँ, फिर रावण राज्य में चले जाते हो तो मुझे ही फिर भूल जाते हो। पहले पहले आत्मा आती है पाठ बचाने के लिए, और मनुष्य कहते हैं कि 84 लाख जन्म लेते हैं, परंतु बाबा कहते हैं मैक्सिमम है ही 84 जन्म। आत्मा का मैक्सिमम जन्म है ही, बाबा ने कहा 84 जन्म। फॉरेन में जाकर यह बात सुनाएंगे तो उनको कहेंगे यह नॉलेज तो हमको यहाँ बैठ पढ़ाओ। तुमको यहाँ 1000 रुपया मिलते हैं और हम आपको 10-20 हज़ार रुपया देंगे, ठीक है। हमको भी यह नॉलेज सुनाओ। गॉड फादर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, है ना। और पढ़ाई में हम औरों को क्या समझाते हैं कि गॉड फादर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, और आत्मा ही जज आदि बनती है। बाकी मनुष्य तो सब है देह अभिमानी। बाकी मनुष्य तो सब है देह अभिमानी, क्योंकि कोई को भी यह ज्ञान नहीं है। भल बड़े बड़े फिलोसोफर आदि बहुत हैं, परंतु यह नॉलेज किसको भी नहीं है। हाँ, बाबा कहते भले बड़े बड़े फिलोसोफर्स आदि बहुत है, परंतु ये नॉलेज किसी के पास भी नहीं है। दुनिया में किसी के पास भी ये नॉलेज नहीं है। चाहे ये दुनियावी ज्ञान उठाने वाले बड़े बड़े ज्ञानी आत्माएं क्यों ना हो इस दुनिया में, लेकिन ये ज्ञान बाबा कहता किसी के पास भी
नहीं है। इसलिए बाबा कहते गॉड फादर निराकार हमें पढ़ाने के लिए आते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं, तो यह बातें सुनकर वह चक्रित हो जाएंगे। जो विदेशी भाई बहनें हैं, इस रीति से अगर समझाएंगे तो बाबा कहते वह सुनकर चक्रित हो जाएंगे। यह बातें तो कभी सुनी पढ़ी नहीं है, वो भी बोलेंगे कि इस प्रकार की बातें तो हमने कभी सुना भी नहीं है। बाबा कह रहे हैं फिर देखो, एक बाप को ही कहते हो कि लिबरेटर है, गाइड है, जबकि वही लिबरेटर है तो फिर क्राइस्ट को क्यों याद करते हो? एक तरफ से हम परमात्मा के लिए कहते तो हैं, है ना, कि वो लिबरेटर है, गाइड है। तो विदेश में ज़्यादा से ज़्यादा क्रिश्चियन भाई बहने रहते हैं, तो उनको जब ये बातें उनके सामने रखी जाए तो फिर ये बोलो भी, बाबा कहते हैं कि क्राइस्ट को फिर क्यों याद करते हो? यह बातें अच्छी रीति समझाओ तो वह चक्रित हो जाएंगे, कहेंगे यह हम सुने तो सही, पैराडाइज की स्थापना हो रही है, उसके लिए ये महाभारत लड़ाई भी है। बाबा कहते हैं कि मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सरताज बनाता हूँ। बाबा क्या कहते हैं कि मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सरताज बनाता हूँ। जहाँ बाबा कह रहे हैं प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ थी, बाबा कहते है ना, एक ऐसी दुनिया जहाँ डबल सरताज बाबा बना रहे हैं, वहाँ प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी सब थी। तो विचार करो कितने वर्ष हुए। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था ना। क्राइस्ट से बाबा पूरा एक्यूरेट हिसाब निकाल करके क्या कह रहे हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था ना। इन्हों का अर्थात ये देवी देवताओं का राज्य था ना, क्योंकि सतयुग और त्रेता युग मिलाकर के कितने साल हो गए? 2500 साल हो गए। और द्वापर युग के, है ना, शुरुआत का जो 500 साल बाबा कहता वहाँ भी कोई धर्म प्रवर्तक नहीं आए, कम से कम 500 साल तक, कम से कम। तो मिला करके कितने साल हो गए? 3000 साल। तो उसके बाद फिर धर्म प्रवर्तकों का आना शुरू हुआ। इस हिसाब से बाबा कहते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था ना। कहेंगे ये तो स्पिरिचुअल नॉलेज है ना, ये तो आध्यात्म ज्ञान है, यह तो डायरेक्ट उस सुप्रीम फादर का बच्चा है, उनसे राजयोग सीख रहा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह सारी नॉलेज है ना। सबसे मुख्य ज्ञान कौन सा है कि ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट हो रहा है, उसको जान लिया तो सब कुछ जान लिया। और हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। इस योग की ताकत से बाबा कहते हैं कि आत्मा सतो प्रधान बन गोल्डन एज में चली जाएगी, है ना। आत्मा सतो प्रधान कैसे बनेगी वो भी उन्हों को समझाओ, कैसे बनेगी। बाबा कहते हैं कि योग की ताकत से आत्मा सतो प्रधान बन गोल्डन एज में चली जाएगी। क्योंकि उनको आप स्वर्ग शब्द बोलो तो उनको समझ में नहीं आएगा, वैकुंठ शब्द बोलो तो उनको समझ में नहीं आएगा। बाबा कहते क्या बोलो उनको, है ना, पैराडाइज बोलो उनको समझ में आएगा, हेवन बोलो तो उनको समझ में आएगा, गोल्डन एज कहो तो उनको समझ में आएगा। फिर उनके लिए ये राज्य चाहिए, इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। तो सामने खड़ा है, बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए, सो सामने खड़ा है, फिर एक धर्म का राज्य होगा। बाबा कह रहे हैं, है ना, एक धर्म ही होगा। यह पाप आत्माओं की दुनिया है ना, अभी तुम पावन बन रहे हो, बोलो इस याद के बल से हम पवित्र बनते हैं और सबका विनाश हो जाएगा। विदेश में कैसे सेवा करें, विदेशी भाई बहनों को कैसे समझाएं, आज बाबा कितना सुंदर रीति से हमें आज ट्रेनिंग दे रहा है। हाँ? बाबा कहते हैं नेचुरल कैलामिटीज़ भी आने वाली है, हमारा रियलाइज़ किया हुआ है और हमने दिव्य दृष्टि से
देखा हुआ है, ये भी बोलो कि हमने इसको रियलाइज़ किया हुआ है और हमने इसको अपने दिव्य दृष्टि से देखा हुआ है। ये सब खलास होना है। बाबा कहते बाप आए हैं डीटी वर्ल्ड स्थापन करने के लिए, देवी देवताओं की राजधानी दुनिया स्थापन करने के लिए। तो वह सुनकर क्या कहेंगे? सुनकर कहेंगे कि ओहो, ये तो गॉड फादर के बच्चे हैं। सुनकर क्या कहेंगे? ये तो गॉड फादर के बच्चे हैं। और तुम बच्चे जानते हो कि यह लड़ाई लगेगी, है ना, ये लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलामिटीज़ होगी। बाबा ने ये कह दिया, ये लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलामिटीज़ होगी, सिविल वार होगी, एटॉमिक वार होगी। बाबा कहते फिर क्या हाल होगा? एक बार सोच करके तो देखो। आज हमारे सामने ये सब कुछ ठीक ठाक है, भले वातावरण अभी थोड़ा सा नाजुक है, लेकिन फिर भी तो उस रीति से तो नहीं ना, सब ठीक ठाक है। और कुछ समय के बाद हम आँखों के सामने क्या देखेंगे? इतने बड़े बड़े जो सारे बिल्डिंग्स हैं, इतने भव्य के साथ जो सब कुछ बनाया हुआ है या बना भी रहे हैं, कल चल कर के यह कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है। बाबा कहते ये सब कुछ होगा, तो फिर क्या हाल होगा? यह बड़े बड़े मकान आदि सब गिरने लग पड़ेंगे आँखों के सामने। बाबा कहता ये सब कुछ होगा। क्या देख सकेंगे इतना बड़ा महाविनाश को? क्या इतने बड़े महाविनाश को देख सकेंगे? उसके लिए भी बाबा कहता जैसे कि जिगर चाहिए, है ना, कहीं देखते हुए भी हमारा हार्ट फेल ना हो जाए। बाबा ने कहा ये बड़े बड़े मकान आदि सब गिरने लग पड़ेंगे। तुम जानते हो यह बॉम्ब्स आदि 5000 वर्ष पहले भी बनाए थे और अपने ही विनाश के लिए बनाए थे। अभी भी बॉम्ब्स तैयार हैं, बाबा ने कह दिया, अभी भी तैयार हैं। योग बल क्या चीज़ है जिससे तुम विश्व पर विजय पाते हो और कोई थोड़ी जानते। इस योग शक्ति के बारे में और दुनिया में किसी को भी नहीं पता सिवाय बाबा के बच्चों के अलावा। किसी को भी नहीं पता जिस योग शक्ति के आधार से बाबा कहते कि आप पूरे विश्व के ऊपर, बाबा कहते हैं, राज करोगे। तो इसलिए बाबा भी क्या कह रहे हैं? और कोई थोड़ी जानते। बोलो साइंस तुम्हारा ही विनाश करती है। साइंस, ये साइंस हमें सुख भी दे रहा है, तो यह साइंस आगे चल कर के विनाश के लिए निमित्त भी बन जाएगा। हमारा बाप के साथ योग है, तो उस साइलेंस के बल से हम विश्व पर जीत पाकर सतो प्रधान बन जाते। जैसे दो बिल्ले आपस में लड़ते और बीच में से मक्खन उठा कर के ले जाने वाला और कोई ले लेता है और कोई रहता है। तो बाबा वैसे ही कहते कि हमारा बाप के साथ योग है, तो उस साइलेंस के बल से हम विश्व पर जीत पाकर सतो प्रधान बन जाते। और बाप ही, बाबा कहते, बाप ही पतित पावन है। बाबा ने कहा कि पावन दुनिया जरूर स्थापन करके ही छोड़ेंगे, क्योंकि बाप ही पतित पावन है। तो इस कलयुगी दुनिया को परिवर्तन करने का कार्य बाबा के पास है। बाबा के अलावा और कोई भी यह परिवर्तन का कार्य नहीं कर सकते। ड्रामा अनुसार नूंद है। बॉम्ब्स जो बनाए हैं तो रख देंगे क्या? बाबा कहते इतने जो सारे बॉम्ब्स बनाए हैं, तो बाबा कहते क्या रख देंगे ये सारे बॉम्ब्स? या थोड़ी ये सजाने के लिए थोड़ी है ये बॉम्ब्स आदि। तो ऐसे ऐसे समझाएंगे तो समझेंगे यह तो कोई अथॉरिटी है, इनमें गॉड ने आकर प्रवेश किया है। इसलिए जब औरों को हम ज्ञान सुनाते हैं तो सबसे पहले फुल कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले को ज्ञान दो। हमारे अंदर उतनी निश्चय होनी चाहिए, ताकि सामने वाले जब ज्ञान सुने तो उनको भी लगे कि हाँ कोई तो अथॉरिटी है, इनमें गॉड ने आकर प्रवेश किया है और यह भी ड्रामा में नोंद है। ऐसी ऐसी बातें बताते रहेंगे तो वह खुश हो जाएंगे, खुश होंगे। कि आत्मा में कैसे पाठ है, यह भी अनादि बना बनाया ड्रामा है। तुम्हारा क्राइस्ट भी, बाबा कहते, पुनर्जन्म लेते लेते
अभी वह तमो प्रधान अवस्था में है। फिर अपने समय पर क्राइस्ट आकर तुम्हारा धर्म स्थापन करेंगे। यह बात भी उनके सामने बहुत प्यार से, है ना, समझो सयाना होकर के उनको समझाओ। तो बाबा कहते कि ऐसी अथॉरिटी से बोलेंगे तो वह समझेंगे कि बाप सभी बच्चों को बैठ समझाते हैं, तो इस पढ़ाई में बच्चों को लग जाना चाहिए। बाबा ने कहा बाप, टीचर, गुरु तीनों तो एक ही है। वह कैसे नॉलेज देते हैं यह भी तुम समझते हो, तो सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। बाबा कहते मैं सभी आत्माओं को पवित्र बना करके ले जाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ इस धरती पर आया हुआ हूँ। डीटी डिनाइस्टी थी तो पवित्र थे, गॉड गॉडेस थे। बाबा ने कहा, बाबा कहते कि बात करने का बड़ा होशियार हो, स्पीड भी अच्छी हो, है ना, होशियारी से बात करो। बाबा कहता है इतना होशियार अपने आप को बनाओ। बाबा ने कहा, है ना, बोलो बाकी सब आत्माएं स्वीट होम में रहती हैं, बाप ही ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता तो वह बाप है, उनका बर्थ प्लेस है भारत। फिर धीरे धीरे कहाँ पर आओ, यह चीज़ सुनाते सुनाते धीरे धीरे उनको ये बोलो कि परमात्मा का बर्थ प्लेस है यह भारत। तो यह कितना बड़ा तीर्थ हो गया। तुम जानते हो सबको तमो प्रधान तो बनना ही है, पुनर्जन्म सबको लेना है, वापस कोई भी जा नहीं सकते, है ना, वापस कोई भी जा नहीं सकते। एडम ही 84 जन्म लेते हैं, तो जरूर क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते फिर जाकर वह बनेंगे। क्योंकि क्रिश्चियन धर्म वाले किसको मानते हैं, एडम और ईव को मानते हैं। हाँ, तो उनके सामने यह एडम की बात को बोलो कि एडम ही 84 जन्म लेते हैं, तो जरूर क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते फिर जाकर वह बनेंगे। ऐसी ऐसी बातें समझाने से वह बहुत वंडर खाएंगे। बाबा तो कहते हैं जोड़ी हो तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं। भारत में पहले पवित्रता थी, फिर अपवित्र कैसे होते हैं यह भी बता सकते हैं। पूज्य ही पुजारी बन जाते हैं, इम्प्योर बनने से फिर अपनी ही पूजा करने लगते हैं, है ना। शुरू से ही देवी देवताओं की बातें बाबा नहीं कहते। देखो धीरे धीरे बाबा कैसे एंट्री कर रहे हैं, अंदर की गहराई में बाबा जा रहे हैं, है ना। अलग अलग धर्म वालों को समझाने के लिए होशियार भी बनना पड़े, इसलिए बाबा कहता होशियारी से उनको समझाओ। फिर कैसे समझाओ, बाबा कहते कि इम्प्योर बनने से फिर अपनी ही पूजा करने लगते हैं। राजाओं के घर में भी इन देवताओं के चित्र रहते हैं जो पवित्र डबल सिरताज थे। उन्हों को बिगर ताज वाले अपवित्र पूजते हैं, वो हो गए पुजारी राजाएं। उनको तो गॉड गॉडेस नहीं कहेंगे क्योंकि इन देवताओं की पूजा करते हैं, इसलिए आपे ही पूज्य फिर आपे ही पुजारी। पतित बन जाते हैं तो बाबा कहते रावण राज्य शुरू हो जाता है, क्योंकि इस समय बाबा कहते यह रावण राज्य है। ऐसे ऐसे बैठ समझाए तो कितना मज़ा कर दिखाएं। बाबा कहते गाड़ी के 2 पहिए अर्थात युगल हो तो बहुत वंडर कर दिखाएंगे। गाड़ी के 2 पहिए अगर युगल अगर ये काम करके दिखा दिया तो बाबा कहता बहुत वंडरफुल है। हम युगल ही फिर से पूज्य बनेंगे। अगर कोई युगल को समझ में आ गया ये ज्ञान, तो उनकी बुद्धि में क्या आ जाएगा कि हम युगल ही फिर से पूज्य बनेंगे। हम प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का वर्षा ले रहे हैं। उन्हें भी लगेगा कि हमें कौन सा वर्षा मिल रहा है, प्योरिटी का भी, पीस का भी तथा प्रॉस्पेरिटी का भी। तुम्हारे चित्र भी निकलते रहते हैं, और यह है बाबा ने कहा ईश्वरीय परिवार। बाबा कहते क्योंकि बाप के बच्चे हैं, पोतरे और पोत्रियां हैं, बस और कोई संबंध नहीं। छोटा परिवार, सुखी परिवार। बाबा कहते नई सृष्टि इनको कही जाती है।
नई सृष्टि इनको कही जाती है। फिर देवी देवता तो थोड़े बनेंगे, अब इतने करोड़ पॉपुलेशन थोड़ी सतयुग में होंगे। बाबा कहता देवी दुनिया में थोड़े से ही पॉपुलेशन होंगे, इसलिए वहाँ पर सुख भी, शांति भी, पवित्रता भी, समृद्धि भी, संपत्ति भी, सब कुछ भरपूर है। फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। यह नॉलेज कितनी समझने की है। यह बाबा भी धंधे में जैसे नवाब था। कौन सा बाबा? ये ब्रह्मा बाबा भी धंधे में जैसे नवाब था, सभी जानते थे, है ना, इतना बाबा जाना माना था बाबा। हाँ, कोई बात की परवाह नहीं रहती थी बाबा को। जब देखा ये तो बाप पढ़ाते हैं और विनाश सामने खड़ा है तो फट से छोड़ दिया, है ना। अपना बिजनेस को ही बाबा ने पूरा बिजनेस को ही बाबा ने छोड़ दिया। बाबा कहते यह ज़रूर समझा कि हमको बादशाही मिलती है तो फिर ये गदाई क्या करेंगे, है ना। अपने पार्टनर को भी उसका हिस्सा को पूरा दे करके बाबा इस रास्ते पर फिर बाबा चलना शुरू किया, क्योंकि बाबा को एहसास होना शुरू हो गया कि हाँ परमात्मा का अवतरण हो चुका है, पूरे विश्व की, है ना, बादशाही वो देने के लिए आए हैं। तो तुम भी समझते हो कि भगवान पढ़ाते हैं और यह तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए, बाबा ने कहा, और उनकी मत पर भी चलना चाहिए। बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप को तुम भूल जाते हो। क्यों बाबा कह रहे हैं? क्योंकि हम बच्चे घड़ी घड़ी बाबा को भूलते हैं, इसलिए बाबा को भी रोज़ मुरली के आधार से हम बच्चों को याद दिलाना पड़ता है। और बाबा भी क्या कहते हैं कि आत्मा समझ मुझे याद करो। बाप को ही तुम भूल जाते हो, इसलिए बाबा कहते हैं कि लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती है, वह नशा नहीं चढ़ता है। बाबा ने कहा यहाँ से बहुत अच्छा रिफ़्रेश हो जाते हैं। फिर वहाँ मधुबन जब आते हैं तो बाबा कहते हैं अच्छे रिफ़्रेश होकर के जाते हैं बाबा के घर से। फिर वहाँ बाबा कहता सोडा वाटर हो जाते हैं, सारी शक्तियाँ, सारी उमंग उत्साह सब कुछ भर के हम मधुबन से आते हैं। और बाबा कहते जिस स्थान पर पहुँचते हो धीरे धीरे वो फिर सोडा वाटर हो जाता है। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो, गांव गांव में सर्विस करने का बाबा कहता तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो। बाबा कहते पहले पहले तो यह बताओ कि आत्माओं का बाप कौन है ना। किसी को भी ज्ञान सुनाओ, एक विधि है ज्ञान देने का। पहले पहले उनको यह बताओ कि आत्माओं का बाप कौन है। और क्या बोलो? उसके साथ ये बोलो कि भगवान तो निराकार ही है, वही इस पतित दुनिया को पावन बनाएंगे, वही इस पतित दुनिया को पावन बनाएंगे, है ना। आज पूरी मुरली बाबा ने किस रीति से समझाने दी है। औरों को ज्ञान सुनाओ तो बाबा कहता किस हिसाब से औरों को ज्ञान सुनाओ, कैसे समझाओ, धीरे धीरे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अगर विदेशी भाई बहनों को सुनाओ तो कैसे कैसे सुनाओ, है ना। गांव में जाकर के सेवा करो तो किस रीति से पहले शुरुआत करो। कितने प्यार से बाबा ने समझाने दे दिया। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, बाबा कहते कि स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है, उनकी मत पर चलना है और किसी की मत पर नहीं। सेकंड पॉइंट, बाप के साथ ऐसा योग रखना है जिससे साइंस का, बाबा कहता जिससे साइलेंस का बल जमा हो जाए। बाबा ने कहा बाप के साथ ऐसा योग रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो जाए। साइलेंस के बल से विश्व पर जीत पानी है और पतित से पावन बनना है।
साइलेंस के बल से विश्व पर जीत पानी है और पतित से पावन बनना है। आज का वरदान, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। क्या भव का वरदान दिया बाबा ने? हिम्मतवान भव। कैसे बाबा कहते? एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाओ। तो डिटेल्स में बाबा समझा रहे हैं, जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते, है ना, एक मत और एक रस अवस्था में रहते व एक ही कार्य में लग जाते हो, तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरनी को भी फलदायक बनाते हो। ठीक है, धरनी को अर्थात ये जो धरनी है, धरनी को भी फलदायक, जिसमें अनेक आत्माएं रह रहे हैं, फलदायक बनाते हो। कैसे? बाबा कहता मूल आधार है एक मत होकर के रहने की शिक्षा जो बाबा ने दिया, क्योंकि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें श्रीमत देने वाला सिर्फ एक शिव बाबा ही है, और जिसकी श्रीमत के आधार से हम एक रस हो करके रहने की जो कला है वो भी सीख जाते हैं, और वही कारण बन जाता है कि इस धरनी को हम फलदायक बना लेते। तो बाबा कहते हैं कि जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे, है ना। साइंस में भी हमने क्या देखा है कि अभी अभी बीज डाला होगा, कल देखेंगे उससे छोटे छोटे पौधे निकलते जाते हैं, है ना, माना वो सारे फर्टिलाइजर्स के दौरान। अब बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर इतनी साइलेंस की शक्ति है ना, इतनी योग की शक्ति, जिसके आधार से बाबा कहता प्रत्यक्षता भी बहुत तीव्र गति से होने वाली है। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन, एक मत और एक रस रहेंगे, तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेगी और धरनी फलदायक हो जाएगी, और धरनी फलदायक हो जाएगी। और धरनी को फलदायक बनाने के लिए बाबा कहते हमें, है ना, एक बाप की लगन में मगन, दूसरा बाबा कहते एक मत, और तीसरा बाबा ने कहा एक रस होकर के रहना बहुत ज़रूरी है, तभी वो हमें फल देगा। ठीक है। आज का स्लोगन, जो अभिमान को शान समझ लेते हैं वह निर्माण नहीं रह सकते। और एक बार, जो अभिमान को शान समझ लेते हैं वह निर्माण नहीं रह सकते। ओम शांति।